हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की नमाज जनाजा आज तबरेज़ में अदा की जाएगी। सदर इब्राहिम रईसी का जस्द खाकी तेहरान लाया जाएगा। तदफीन मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में होगी। ईरान में 5 रोज़ा शोक का ऐलान। हेलीकॉप्टर हादसे में गवर्नर अज़रबैजान, तबरेज़ के इमाम और दीगर भी जाँ बहक हो गए थे। ईरानी आर्मी चीफ का हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात का हुक्म। डेप्टी कोऑर्डिनेटर ऑफ जनरल स्टाफ की सरबराही में कमेटी कायम। नायब सदर मोहम्मद मुखबर 2 माह के लिए ईरान के अबूरी सदर मुकर्रर। अली बाकरी को ईरान का कायम मुकाम वजीर खारजा बनाया गया। अबूरी सदर की जेर सदारत काबीना का इजलास। ईरानी सदर के इंतकाल पर पाकिस्तान में 1 रोजा शोक का ऐलान। कौमी परचम सिरनगू रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सफारतखाने में आमद। ईरानी सफीर से सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान के जाँ बहक होने पर इजहार ताज़ियत। कहा, शहादत की अलमनाक खबर से गहरा सदमा और गम हुआ। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का भी ईरानी सदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी, बैरिस्टर गौहर, हाफिज नईमुर रहमान और दीगी सियासत रहनुमा ने ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। अमरीका का साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वफात पर इजहार ताज़ियत। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा, हादसे के बाद की सूरत हाल पर हमारी नज़र है। हादसे की वजूहात से मुतालिक हमारे पास कोई इतला नहीं। हक़ाइक़ जानने के लिए ईरानी तहकीकात का इंतजार करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, ईरानी सदर और वज़ीर खारजा की वफ़द के दीगर अरकान की वफात पर अमरीका सरकारी सतह पर ताज़ियत का इजहार करता है। ईरान ने सदर के इंतखाब की जानिब बढ़ रहा है और अमरीका बुनियादी इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद में ईरानी कौम के साथ है। ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। अजरबैजान के सदर का हादसे पर इजहार अफसोस। सदर इल्हाम अलीयेव ने कहा कि पड़ोसी दोस्त और ब्रदर मुल्क के तौर पर हम हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा कि मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़े हैं। मरहूमीन के दर्जात में बुलंदी की दुआ करते हैं। इजरायली एहलकार का कहना है, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में इजराइल मुलव्विस नहीं। हद के इज्जत बिल पंजाब असम्बली में मंजूर। ओपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। ऐवान में ओपोजिशन अरकान का एहतजाज। काला कानून नामंजूर के नारे। बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम की जाली खबरों पर भी एक्शन लिया जा सकेगा। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद की इज्जत का केस हो सकेगा। किसी शख्स की जाती जिंदगी और अवामी मकाम को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई होगी। अपोजिशन लीडर अहमद खान का कहना है कि हद की इज्जत बिल काला कानून है, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मुश्तबा शुजाउर रहमान की बिल दोबारा सिलेक्ट कमेटी को भिजवाने की मुखालफत। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट, मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद इंसारी का कहना है, सहाफ़ियों को काबू करने के जितने मर्जी काले कानून बना लें, ये नहीं चलेंगे। शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में सेक्रेटरी दिफा और दाखिला आज तलब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि सेक्रेटरी इसके बाद वज़रा, फिर वज़ीर आज़म और फिर काबीना को बुलाऊंगा। उनको कहूंगा, बताएं एजेंसियां मुल्क चलाएंगी या मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा। अभी इस केस को मिसाल बनना है। ये अगवा बराए तावान से ज्यादा संगीन जुर्म है। मामला इतना आसान नहीं कि जब चाहें किसी का दरवाजा तोड़कर बंदा उठाएं। अब ये खत्म होना चाहिए। एक तरफ मैसेज भेजते हैं और अब कहते हैं हमारे पास नहीं। इस नहज पर मत लेकर आएं कि इदारों का रहना मुश्किल हो जाए। केस की मजीद समाअत आज 3 बजे फिर होगी। वज़ीर आज़म और सीनियर फौजी अफसरान को बुलाना अदालतों का मैंडेट नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क से बहुत तकलीफ हुई। जब वज़ीर आज़म और काबीना समेत दिफाई और अस्करी जिम्मेदारियां भी अदालतों ने ही निभानी हैं तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इदारा अपने दायराकार में रहकर काम करे, किसी इदारे को इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। केस को संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान अपनी हदूद में रहकर ही काम करती हैं। हुकूमत ने सोशल मीडिया से मुतालिक अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है।
जजेस तैनात न हुए तो वज़ीर आला पंजाब पेश हों। लाहौर हाईकोर्ट का जजेस की तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बार बार कहने के बावजूद तैनातियां नहीं हुई। काबीना कमेटी ने कार्रवाई 20 मई तक मुलतवी करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने अदालत का हुक्म नहीं मानना तो आपकी मर्जी है, हमारे इख्तियार में जो है वो करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि चीफ जस्टिस ने जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन 24 मई तक पेश करने का कहा है। अगर तकर्री नहीं होती तो वज़ीर आला पंजाब को पेश करने का कहा। काबीना कमेटी और वज़ीर आला को अदालत के हुक्म के मुतालिक आगाह कर देता हूँ। इस्लामाबाद के 3 हलकों के फार्म 45, 46 और 47 बयान हल्फी जमा कराने के साथ जमा कराएं। फार्म जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्तों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया आइंदा समात पर रिटर्निंग अफसरान ना आए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ओरिजिनल फार्म 45, 46, 47 और इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के रिजल्ट जमा कराए। नून लीग के रहनुमा अंजुम अकील खान, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्म नवाज को जवाब जमा कराने के लिए दोबारा नोटिस जारी। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस से रिपोर्ट तलब कर ली कि 2 मई के नोटिस कब भेजे और कब फरीक को मौसूल हुए। बानी चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर को बड़ा रिलीफ। आज़ादी मार्च के दौरान दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में बरीयत मिल गई। बानी चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जरताज गुल, अली नवाज, फैसल जावेद और दीगर के खिलाफ थाना कोहिजार में मुकदमा दर्ज था। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने दरख्वास्त बरियत पर महफूज फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई पर लोगों को उकसाने के शवाहिद नहीं, हकाइक को मद्देनजर रखते हुए प्रोसिक्यूशन की स्टोरी इंतहाई मशकूक बन गई। केस चलाया तो अदालत का कीमती वक्त जाया होगा। तहरीक इंसाफ का 8 जून को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। F9 पार्क में जलसे की इजाजत के लिए ज़िली इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का कहना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ी आइन पाकिस्तान के तहत जलसा करेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्की को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बड़ी दावत। शहबाज शरीफ दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का हुजूम $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी फरमानरवा की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहते हैं शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सेहत से मुतालिक फिक्रमंद हूँ। खादिम हरमैन शरीफैन पाकिस्तान के मुखलिस दोस्त और उम्मत मुसलमा के लीडर हैं। मैं और पाकिस्तानी अवाम शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तानी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ईरानी हुकूमत और कौम के साथ इजहार ताज़ियत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान करीबी और बिरादराना ताल्लुकात हैं। दिफा, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत की गई। बाहमी तिजारत का हजम $5 अरब तक बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान शुमाली कब्रस के मकाम पर तुर्किया के साथ है। कश्मीर पर तुर्क हुकूमत की हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, हमेशा एक दूसरे की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान अहम शिराकतदार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तारीखी, सकाफती और मजहबी रिश्तों पर कायम गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाक फौज के किरदार को सराहा। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी असम्बली सेनेट में भरपूर आवाज़ उठाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से साबिक स्पीकर असद कैसर की मुलाकात। बिजली की लोड शेडिंग और विफाक से जुड़े दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। असद कैसर का कहना है विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को जायज़ हकूक नहीं दे रही। बिजली की लोड शेडिंग के शेड्यूल पर अमल ना किया गया तो हर हद तक जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के किसानों से गंदम खरीदने का अहसन फैसला किया।
पंजाब हुकूमत किसानों का इस्तेहसाल कर रही है। आइन के आर्टिकल 151 के तहत बैनुल सूबाई तिजारत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुल्क में गजब की गर्मी, पंजाब और सिंध में लू के थपेड़े, अवाम के पसीने छूट गए। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, नवाबशाह और सखर में 45 रिकॉर्ड, सीबी में दर्जा हरारत 45, तुरबत और नुकंदी में 42। पंजाब में शदीद गर्मी, बहावलपुर और डीजी खान का पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 43 हो गया। आज से 27 मई तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी। पीडीएमए के मुताबिक बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद होगी। गर्मी की शिद्दत के बाईस पंजाब हुकूमत का स्कूलों में छुट्टियां देने का फैसला। हीट वेव के 22-25 मई से 31 मई तक छुट्टियां दी जाएंगी। 1 जून से गर्मी की तातीलात का आगाज हो जाएगा। उधर सिंध में हीट वेव के खदशात के 22 मैट्रिक इम्तिहानात मुलतवी। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के मुताबिक 21 से 27 मई के दरमियान मैट्रिक के इम्तिहानात नहीं होंगे। 28 मई से इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ट्रेन पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर, डीजल की कीमतों में कमी के बाद रेलवे ने किरायों में बड़ी कमी कर दी। 1 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक तमाम क्लासेस की किरायों में 40% से लेकर 54% तक कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बास ट्रेनों की इकोनॉमी क्लास के किरायों में 54% और एसी क्लास के किरायों में 40% तक कमी की गई है। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में मरीज बच्चे की हलाकत पर लवाहकीन का पारा हाई। डॉक्टर्स के साथ लड़ाई, 2 डॉक्टर जख्मी, बच्चे के वालिद का दांत भी टूट गया। पुलिस ने डॉक्टर्स की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मरने वाले बच्चे का वालिद और भाई जेरी हिरासत। लवाहकीन का डॉक्टर्स के खिलाफ एहतजाज। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मुजाहरीन का इंसाफ मिलने तक एहतजाज खत्म ना करने का ऐलान। कराची सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब शहरी की फायरिंग से मुबैना डकैत हलाक, साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार। मारे गए डाकू की शनाख्त इलियान और फिजर के नाम से हुई। इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी के 22 मजीद 106 फलस्तीनी शहीद और 176 जख्मी हुए। 7 अक्टूबर से अब तक होने वाले इसराइली हमलों में 35,562 फलस्तीनी शहीद और 79,652 जख्मी हो चुके हैं। सेहोनी बमबारी में शहीद होने वाले फलस्तीनियों में 15,000 बच्चे भी शामिल हैं। आलमी फौजदारी अदालत में गजा में जारी मुजालिम के हवाले से मुकदमे की समाअत। चीफ प्रोसिक्यूटर ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा कर दी। इस्माइल हनिया समेत हमास के 3 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी तलब किए गए। इसराइल की तरफ से आईसीसी प्रोसिक्यूटर के इकदाम की मजम्मत। हमास का कहना है प्रोसिक्यूटर का फैसला मुतासरा फरीक को जलाद के बराबर करार देता है। और मिशन इंग्लैंड, शाहीन एक रोज आराम करने के बाद दोबारा इन एक्शन। कौमी टीम की लीड्स में प्रैक्टिस। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का पहला मैच 22 मई को लीड्स में होगा। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया। खिलाड़ियों से पहली मुलाकात। क्रिकेटर्स ने गैरी क्रिस्टन को खुशामदीद कहा। हेड कोच गैरी क्रिस्टन की कप्तान बाबर आजम से 1-to-1 मुलाकात। बाबर आजम ने लाहौर में होने वाले कैंप के बारे में ब्रीफ किया। ऑलराउंडर इमाद वसीम का कहना है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने से एतमाद में इजाफा होगा। हमारी टीम का वर्कलोड बहुत अच्छा जा रहा है। वर्ल्ड कप में मुख्तलिफ टीम नजर आएगी।